बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक बहुत ही अहम टॉपिक है, वो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। जब एक सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स आ रहे तो उनकी तरतीब क्या होगी। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है। सबसे पहले हम आज के लेक्चर की स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ़ मोर देन वन एडजेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, मुख्तलिफ क्लासेस से ताल्लुक़ रखने वाले एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स कम इन अ सेंटेंस, जब एक सेंटेंस के अंदर आते हैं, द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स शुड बी लाइक, तो जो ऑर्डर है एडजेक्टिव्स की जो तरतीब है वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी। जैसे सबसे पहले वैल्यू, फिर है साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, पर्पस और हमारे पास है मटेरियल। स्टूडेंट्स एक मतलब फिर ये सुन देख लें कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस के अंदर आ रहे तो हमने ग्रामेटिकल अरेंजमेंट करनी है, उनको एक ग्रामेटिकल ऑर्डर में लेके आना है। अब ऐसा नहीं है कि हम उनको आगे पीछे अपनी मर्जी से किसी भी तरह से यूज़ करते रहें। हमने ग्रामर के एक जो है वो तरतीब को, ग्रामर के एक रूल को हमने फॉलो करना है। जैसे अब ये देख लें कि अभी मैंने बताया कि वैल्यू, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, पर्पस और मटेरियल। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू हमारे पास, जैसे इसको ओपिनियन भी बोलते हैं, इसको क्वालिटी भी बोलते हैं। वैल्यू हमारे पास ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, टॉल है, हैंडसम है, एक्टिव है, इसी तरह से एनर्जेटिक है, सिंपैथेटिक है। ये सारे के सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ वैल्यू या एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन या फिर इनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। जहाँ तक कि साइज़ की बात, अब ये कहते हैं इसमें मैं बिग कहता हूँ, टॉल है, स्मॉल है, ये सारे के सारे ये एडजेक्टिव्स ऑफ साइंस होंगे, साइज़ होंगे। फिर हमारे पास है एज। एज में हमारे पास है न्यू, ओल्ड। शेप है, शेप में जैसे राउंड है। इसी तरह से कलर में ग्रीन और या कोई भी कलर हो सकता। ओरिजिन है, जैसे पाकिस्तानी है, इंडियन है या अमेरिकन। पर्पस में हमारे पास डाइनिंग, जैसे कहते हैं डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, तो ये डाइनिंग जो ये पर्पस हो जाएगा। और मटेरियल है कि वो चीज़ किस चीज़ की बनी हुई, जैसे प्लास्टिक है, वुडन है, या फिर यह कि कोई भी मटेरियल जिस जो कि उसको बनाने में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हमारे पास ये है नाउन, वो है चेयर। स्टूडेंट्स अब ये देख लें कि जब हम एडजेक्टिव उसको फॉलो करेंगे, किसी एक सेंटेंस के अंदर हम उसको देखेंगे तो हमारी तरतीब वो बिल्कुल इसी के मुताबिक ही होनी चाहिए कि साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, पर्पस, मटेरियल और आखिर में नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। वो ये है, जैसे ये सेंटेंस है मेरे पास पहला, आई लव दैट बिग ओल्ड ग्रीन कार। अब बिग क्या है, ये हमारे पास साइज है। ओल्ड क्या है, ये हमारे पास एज है। और ग्रीन क्या है, ये हमारे पास कलर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वसास कॉम, वसास कॉम। अब ये क्या है, वैल्यू, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, पर्पस और मटेरियल। अब हम इसी को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब ये देख रहे हैं हमारे पास पहले साइज है, बिल्कुल ठीक है, फिर इसके बाद एज है, बिल्कुल ठीक है, ये कलर, ये भी ठीक है। अब ये देख रहे हैं हमारे पास ये बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट, ये हमारे पास ये ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम ये देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये देखिए कि माई सिस्टर हैज़ अ ब्यूटीफुल बिग वाइट बुलडॉग। बुलडॉग क्या है, ये हमारे पास ये नाउन है। अब इसके जो एडजेक्टिव्स कौन से हैं, ये हमारे पास ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या है, ये क्वालिटी, ये पहले आना चाहिए। इसके बाद बिग है, यानी बिग ये हमारे पास साइज है, और ये क्वालिटी के बाद ये हमारे पास साइज आना चाहिए। और फिर एंड पे हमारे पास ये वाइट है और ये साइज के बाद आना चाहिए। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल एग्जैक्टली हमने इसको ग्रामर के मुताबिक फॉलो कर लिया है कि हमारे पास पहले ब्यूटीफुल यानी कि क्वालिटी है, फिर हमारे पास साइज है, फिर हमारे पास कलर है। ब्यूटीफुल बिग वाइट बुलडॉग। अब ये सेंटेंस हमारे पास ये ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास अ वंडरफुल ओल्ड इटालियन क्लॉक। अब जो वंडरफुल है ये हमारे पास ओपिनियन है, और जो एज है ये क्या हो जाएगा, ये ओल्ड है, और इटालियन ये हमारे पास ये ओरिजिन हो जाएगा, ये क्लॉक हमारे पास ये नाउन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे वही रूल अप्लाई करें, वसास कॉम, VSASCOM, तो यहाँ पे क्या है, तो इधर हमारे पास एग्जैक्ट ये इसी ऑर्डर के मुताबिक है। पहले हमारे पास ओपिनियन आ जाएगा, फिर हमारे पास एज होगा और फिर हमारे पास जो है वो ओरिजिन हो जाएगा। अच्छा अब स्टूडेंट्स, अब ये देखा, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है वो अपने सेंटेंस की तरफ हम अपने आ जाते हैं। अब ये देख रहे हैं कि जी अ, अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है ये एग्जाम्पल्स। ये देखिए, ये अब हमारे पास है एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल में हम इसके जो वो एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं।
आई लव दैट ब्यूटीफुल बिग ग्रीन ओल्ड पाकिस्तानी कार। अब आप इसका ऑर्डर देखें। ब्यूटीफुल क्या है, ये हमारे पास क्वालिटी होगी। बिग क्या है, ये हमारे पास साइज है। ग्रीन क्या है, ये कलर है। ओल्ड एज है। और पाकिस्तानी ये हमारे पास ओरिजिन है। अब क्या ये वसास कौम के रूल को फॉलो करता है? वसास कौम, वसास कौम के रूल को ये फॉलो करता है? ये फॉलो नहीं करता। अब ये कैसे फॉलो करेगा? पहले हमें यहाँ पे लिखना है ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास वैल्यू है। फिर हमें लिखना है बिग। बिग क्या है? ये हमारे पास जो है वो साइज है। इसके बाद फिर ये देख लें कि ये ओल्ड आ जाएगा, क्योंकि एज इसके बाद आना चाहिए साइज के बाद। फिर हमारे पास ग्रीन ये कलर है, और पाकिस्तानी ये हमारे पास जो है वो ओरिजिन है। तो लिहाजा पहला सेंटेंस वो हमारे पास गलत था। अब हमने इसके ऑर्डर को देखा, हमने इसके ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को देखा। तो ग्रामेटिकल अरेंजमेंट के मुताबिक अब क्या किया हमने, इसको रीअरेंज करके जब लिखा है तो रीअरेंज हमारे पास ये इस तरह से हो गया। ये अब ये देख रहे हैं, अब ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है, इससे पहले ये सेंटेंस हमारे पास गलत था। इसके बाद स्टूडेंट्स ये है जी नेक्स्ट। और नेक्स्ट ये है, आई अडॉप्टेड अ बिग ब्यूटीफुल वाइट बुलडॉग। अब बिग क्या है? ये हमारे पास साइज है। अब देखिए साइज तो हमारे पास शुरू में नहीं आना चाहिए। इसके बाद ब्यूटीफुल, ये हमारे पास ओपिनियन है, या ये क्वालिटी है, या ये वैल्यू है। ये साइज के बाद, ये भी साइज के बाद तो नहीं आना चाहिए। और वाइट है, ये हमारे पास कलर। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा ये हमारे पास जो फार्मूला है वसास कॉम, इसको ये फॉलो नहीं कर पा रहा। इसको ये कैसे फॉलो करेगा? अब इसको ये फॉलो इस तरह से करेगा कि जो ओपिनियन है उसको हम शुरू में ले आएंगे। इसके बाद फिर हमारे पास ये साइज हो जाएगा, फिर हमारे पास इसका कलर हो जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारे पास सही है, और ये पहला सेंटेंस हमारे पास गलत था। और अब स्टूडेंट्स इसमें ये देख लें कि ये हमारे पास जब हमने यहाँ पे वसास कौम का रूल जो है वो अप्लाई किया है, तो किस तरह से जो सेंटेंस है उसको हमने फिर ठीक कर लिया। इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वोर अ लॉन्ग ब्यूटीफुल सिल्क ड्रेस टू द पार्टी। अब स्टूडेंट्स आप इसमें जो है वो आइडेंटिफाई अगर करते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हुए ये देखें जी। अब ये है जी लॉन्ग ब्यूटीफुल सिल्क ड्रेस। अब इसमें क्या है, ब्यूटीफुल हमारे पास शुरू में आ जाएगा, लॉन्ग हमारे पास उसका साइज होगा, और सिल्क हमारे पास मटेरियल है। ये पहला सेंटेंस हमारे पास गलत है, दूसरा सेंटेंस हमारे पास ठीक है। किस लिए ठीक हुआ? इसलिए कि यहाँ पे हमने वसास कॉम का, वसास कॉम का हमने फार्मूला अप्लाई किया, और उसके मुताबिक पहले क्या आना चाहिए, पहले हमारे पास वैल्यू आना चाहिए। तो वैल्यू यहाँ पे फिर हमारे पास पहले जो ब्यूटीफुल आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है, ये साइज है, ये देखें ये लॉन्ग, ये हमारे पास साइज, अब ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए। और आखिर में ये देख रहे हैं ये सिल्क है, सिल्क हमारे पास मटेरियल है। अब क्या किया कि हमने इसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे फिर हमने इसको ठीक कर लिया। और ये स्टूडेंट्स ये देखें, अब ये सेंटेंस हमारा ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसके बाद फिर हम आते हैं ये नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट है हमारे पास, वी सा एन ओल्ड लार्ज वुडन हाउस इन द कंट्री साइड। अब ये भी गलत है। अब इसमें हम देखेंगे तो वसास रूल का, वसास कौम का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। वी सा एन ओल्ड लार्ज वुडन। अब पहले हमारे पास साइज आना चाहिए, फिर हमारे पास एज आना चाहिए, फिर हमारे पास यहाँ पे मटेरियल आना चाहिए। जबकि इधर हमारे पास तरतीब बिल्कुल जो है वो गलत है। और यहाँ पे फिर अगेन हमने वसास कॉम का जो है वो रूल जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो फिर उसके मुताबिक ये देख लें, पहले हमारे पास साइज, फिर हमारे पास एज, और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मटेरियल आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ फिर ये हमारी ये आज की ये लास्ट जो एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल ये है कि दे लिव, अभी देख रहे हैं, दे लिव इन अ लिटिल कॉजी कॉटेज। लिटिल है साइज है, और कॉजी जो है वो क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है ये कॉजी ये वैल्यू हो जाएगा, या फिर ये क्वालिटी हो जाएगा, और ये हमारे पास ओपिनियन हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले हमने कॉजी लगाना, कॉजी मतलब प्रेजेंट है, अच्छा है, खुशगवार है। और लिटिल ये हमारे पास साइज ये बाद में आ जाएगा। तो लिहाजा पहला सेंटेंस हमारे पास गलत था, और दूसरा सेंटेंस हमारे पास ठीक हो गया। और फिर अगेन हमने फार्मूला लगाया, ये देख लें वसास, ये हो जाएगा कॉम। अब इसमें ये देख लें कि जो साइज है, साइज पहले आता है, सॉरी, हम हमारे पास ये जो लिटिल है, लिटिल जो है ये हमारे पास साइज है, साइज बाद में आता है। और कॉजी क्या है, कॉजी हमारे पास वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास पहले आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब ये देख रहे हैं कि अब हमने ये
सेंटेंस भी हमने ठीक जो है वो कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और एंड पे स्टूडेंट्स ये देखें कि आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस जो है मैं लेके आया हूँ, यह स्टूडेंट एक्टिविटी के नाम से। अब स्टूडेंट्स जरा ये सेंटेंस देखें, आई वॉज थ्रिल्ड टू रिसीव अ बुक विद माई ऑर्डर। सबसे पहले हम यूं करते हैं कि यहाँ पे हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं। यह है जी वसास कॉम। अब इसमें देख लें कि अल्फा को देखें, ये सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि पहले हमारे पास ओपिनियन आना चाहिए। यानी ओपिनियन या क्वालिटी या वैल्यू ये सेम होते हैं। मतलब कि ब्यूटीफुल ये बाद में दिया गया तो ये पहली नज़र में ही ये गलत हो गया, पहले ही हमें पता चल गया कि ये गलत है। बीटा अगर हम देखते हैं तो ये ब्यूटीफुल ये बिल्कुल एंड पे चला गया, ब्यूटीफुल को शुरू में आना चाहिए तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद है हमारे पास, अगर हम चार्ली को देखते हैं तो ये ब्यूटीफुल हमारे पास ये ओपिनियन या ये क्वालिटी या ये वैल्यू ये शुरू में आ गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो साइज आ गया। फिर लेदर बाउंड, ये हम इसको मटेरियल कह सकते हैं, लेदर बाउंड यानी कि लेदर की बनी हुई, लेदर की बनी हुई इसकी जो है वो कवर है। ये हमारे पास ठीक है, लेकिन हमें डेल्टा को भी पहले देख लेना चाहिए कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ठीक है, लेकिन लेदर बाउंड ये हमारे पास गलत है, क्योंकि ये एंड पे आना चाहिए और बिग ये साइज है ये शुरू में आ जाना चाहिए ब्यूटीफुल के बाद। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है वो है चार्ली है। स्टूडेंट्स ये आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा और ये था कि एक सेंटेंस के अंदर किस तरह से हम मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स को एक अच्छी ग्रामेटिकली एक एक्सेप्टेबल और एक्सेप्टेड जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश के मुताबिक जो इसका सही रूल अप्लाई करते हुए हम किस तरह से इसको करेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।